मैं बता देता हूँ। व्यवस्था विवरण 15 अध्याय उसकी 12 से लेकर 23 तक पढ़ा गया आज। तो ये एक्चुअली प्रैक्टिकली हमारे लिए नहीं है, ये इसराइलियों के लिए दिए हुए व्यवस्था है। उधर ये लिखा, यदि कोई भी हिब्रू यहूदी दास या दासी 6 साल आपके साथ काम किया, आपके साथ आपका सेवक बनकर रहेगा, चाहे बेशक आपने उसको खरीदा भी क्यों ना हो, 7वां साल में उसको स्वतंत्र करके भेजना। जब आप उसको स्वतंत्र करके भेजेंगे, भेड़ बकरियों से, गाय बैल से, खेती की उपज से, दाख मधु से, सब कुछ बहुतायत से देना, बहुतायत से देना। जिस प्रकार परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है उसी प्रकार उनको देना। और ये भी कह रहे तुम कभी भूलना नहीं कि तुम भी मिस्र गुलाम थे। जब भजन पढ़ने के समय में मैं सुन रहा था, मुझे टच किया हुआ बात तो ये है, लेकिन वो दास या दासी कहती है, साहब मैं, मेरे आपसे प्रेम है, आपके परिवार से, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता, मैं आपके साथ रहना चाहता। ऐसे में परमेश्वर ने उनको एक व्यवस्था दिया, यदि वो तुझे छोड़कर नहीं जाने की कहा है, सर्वदा के लिए, हमेशा के लिए तेरे गुलाम बनना चाहता है, तो तू उसको अपने किवाड़ के पास लेके आना। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है इधर, उसको कैच नहीं कर पाया, इधर लिखा है सुतारी लेकर उसका कान किवाड़ पर लगाकर छेदना, पहले कान पर एक सुराख डालना, एक सुराख डालना। वो सुराख क्या बताता है, आप लोगों को पता होगा, पता नहीं आप में से कोई भैंस वाला लोन लिया है, अगर आप लिया तो हाथ उड़ा सकते हैं। सरकार की पैसा से भैंस पशु को यदि आपने लोन में लिया तो आपने देखा होगा उसके कान में कुछ लगा हुआ, सिक्का का कान में सुराख कर लगा रखा है। क्या बताता है, ये गुलाम है, ये एक्चुअली तुम्हारा नहीं है, तुम लोन लिया गया है, खरीदा गया है। अगर वो मर गया तो ये सील जो कान में लगा हुआ है लाकर सरकार को देना पड़ेगा, तभी आप लोन भरने से बच सकते हैं। तो ये क्या है मेरे भाई और बहनों, ये जो कान का सुराख क्या दिखा रहा है, ये गुलामी को दिखा रहा है। बड़ी अफसोस की बात है, जब हमारे घर में एक बेटी पैदा हो जाता है, थोड़ा सा 5-6 महीने की या 2 साल के अंदर का भी बच्चों को मैंने देखा सुराख करके और उसको बताता तो गुलाम है। आप लोग थोड़ा इसके ऊपर सोचने, ये कहाँ से शुरू हो गया। कुछ लोग आते हैं जी ये हमारा रीति है जी, हमारा रिवाज है जी, हमारा कल्चर है जी। अरे जब तुम्हारा कल्चर है तो कहाँ से आया ये, कौन लाया? क्या तुम्हारे कल्चर में और भी कुछ नहीं था? इधर के गांव में किसी को अलग करने के लिए कहा था हुक्का पानी बंद करता था, तो हुक्का भी तो हमारा इधर का कल्चर है। और शराब पीने वालों के लिए शराब उनका कल्चर है, नशे लेने वालों के लिए नशे उनका कल्चर है। तो मैं, आप थोड़े लोग हैं, शुरू में शायद बीच में जब देखा तो 51 के करीब लोग जुड़े हुए थे, अभी लोग और कट गए, क्या हो गया 47 आ गया, कोई बात नहीं। तो मैं आपको कोई नया उपदेश नहीं दे रहा हूँ, कोई चेंज होने के लिए नहीं बता रहा। इधर भी लोग, हमारे चर्च में भी दोनों प्रकार के लोग हैं, हम किसी को कहते नहीं है भाई ये निकाल, बल्कि कुछ लोग बपतिस्मा लेने के बाद आकर मेरे से कहते हैं जी वर्ष जी मैं ये सब निकालना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं जी निकाल कर मैं चर्च में दान देना चाहता हूँ। मैंने कहा नहीं, देखो तुम तब निकालना जब तुम्हें ये लगे ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। दूसरा, बहुत सवाल उड़ेंगे तुम्हारे गांव में, मोहल्ले में, क्यों तुम उसको उचित जवाब देने के लायक हो जाए, सामर्थ्य प्राप्त करे तब निकालना। मैं इसलिए कहा था ये मेरे लिए समस्या नहीं, मैंने किसी ने निकाला फिर बोला जी ये तो हमारे पास्टर ने कहा, अरे बाप रे, उनका एक रिश्तेदार तो इतना बड़ा चोरी लेके आया और कहा शुक्र है मैं गाँव गया था, ये चोरी देखा मैं उसका पेट में घुसे दूंगा। यार भला मैं क्यों कहूँ भाई तू निकाल, तेरे पास है तो तू डाल दे। बाकी हजारों उपदेश है बाइबल में, हम सारे उपदेश का पालन कर कर उद्धार नहीं पाया, उद्धार पाया अनुग्रह से। लेकिन मैं फ्रेंड्स, मित्रों, आप जरूर इस पर विचार करना। मैं मजबूर होकर उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक इसके ऊपर एक बार अध्ययन करना पड़ा, मेरी मजबूरी था।
अब मैं पूरा कॉन्फिडेंट हो गया। शादी कर कर जब मैं इधर आया आज से 32 साल पहले, अरे उस समय तो बिल्कुल ही गाँव था, इधर ऐसे कोई देखे ही नहीं। मेरे साथ मेरी पत्नी जा रहे, लोग कह रहे एक घर में हम विजिटिंग के लिए गया, टीम था इधर, टीम को कॉन्ट्रैक्ट पे हम गया, वो तो करे मेरी पत्नी को सारी बात समझ में नहीं, अरे तू इतने लड़कों के साथ अकेली कैसे रहेगी, ये वो है, क्योंकि उनकी दृष्टि में देखने में लग नहीं रहा था ये क्या नाम है शादीशुदा है। कुछ लोग ये देखा है, प्रभु की दया से धीरे धीरे सबको समझ में आ गया ये मेरी पत्नी है। व्यवहार आचरण से सब पता चल जाए। एक बार से शादी कर कर इधर आ गया, बहुत बड़ा मंगलसूत्र डाल के आया गेट पर। मैं इधर था नहीं था, बहुत पुरानी बात है, मैं इधर था ही नहीं। विश्वासी लोग आकर कहा देखो जी इस तरह वो पास्टर कह रहे आए हुए हैं। मैंने कहा अरे क्या बेस्ट कर रखे तो पास्टर जी क्या करें, हम जब गली से निकलते लोग टक्कर मारते उनको अलग कुछ समझ में आ रहा है, यार ऐसे कुछ नहीं, तो प्रभु पर भरोसा रख। वो उसी दिन ही निकाला, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। और भी बहुत से उदाहरण मैं कह सकता हूँ विश्वासियों के जीवन में और पास्टर्स के जीवन में। एक पास्टर का पत्र बिल्कुल डर घोषित किया, मैं उनके साथ उनको ये समझाना मैं चाहता था, प्रभु उनको ये समझाए, क्योंकि वो एक बहन था जिन्होंने में प्रभु के पास आते समय ये सब निकाल दिया था, ये सब प्रभु को पसंद नहीं है। देखो प्रभु पसंद नहीं है तो भी हमसे प्रभु प्यार करता है, ये एक समझ लेना, ठीक है, मेरे से भी आपसे भी। फिर वो पहने मैंने उस पास्टर से कहा भाई वो मरने वाली आखिरी इच्छा तक बता दिया। हमारे बीच में है वो पास्टर है, निर्णय ले, उसको कहो तुमने ये सब जो चौड़ा हुआ था ना तो उसको फिर त्याग दे। प्रभु मेरी अगर आपने मुझे आयु लंबा दे दिया, मैं फिर से ये नहीं सब पहनेंगे। मैं इससे यही चाहता प्रभु इसमें कोई सत्य है तो कम से कम एक दो तो समझे, तो ये आगे अपने अनुभव से बताए। बस एक बार वो अपने गांव में आने चाहिए, बस इतना ही मेरी प्रार्थना था। लेकिन फिर काफी समय तक वो जीवित रहा, तो मैं वास के साथ भी इस विषय के लिए प्रार्थना किया। और हमारे कलीसिया में भी मैंने ये देखा, तो ये एक गंभीर विषय है मेरे भाई और बहनों। जब हम और बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, यदि आप में से कोई भी मुझे ये प्रूव कर सकता है ना दिस इज गॉड्स विल, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। अगर यदि किसी को भी डाउट है इसके ऊपर, मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा। देखो समझना चाहिए हमारे चर्च में दोनों प्रकार के लोग, हम किसी को कंपल नहीं करते हैं। लेकिन ये जो कहता है ना, गीत भी गाता है पेश बदला क्या हुआ दिल का बदलना चाहिए, सच में वो एक बात है। लेकिन आगे भी देखना उस गाना कैसा है, एक दो बात में नहीं पूरा पूरा बदलना चाहिए। वेश बदलने से कुछ नहीं मेरे भाई और बहनों, दिल का बदलना चाहिए। लेकिन भाई दिल अगर पूरी तरह बदला फिर वेश बदलने में कोई दिक्कत नहीं होता है। एक आयत में पहली कोरिन्थियों 19 और 20 से पढ़कर मैं समाप्त करता हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम्हें पास बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। कुछ लोग कहते हैं मन साफ होनी चाहिए, देह कुछ भी हो नहीं। देखो इधर बाइबल में बड़े स्पष्ट लिखा है, मंदिर है तो परमेश्वर का, देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अरे तुम लड़कों का क्यों नहीं छेद करते हैं, लड़कों का क्यों नहीं करता, क्यों भेदभाव करते हैं, क्यों लड़कियों के? हमारे देश में इतना अत्याचार शोषण सब कुछ लड़कियों के साथ होने की वजह क्या है? और दूसरी बात, बच्चों लड़कियों को बचपन से ही आप दबाया जाता है, फर्क दिखाता है, और आपका वेशभूष में तो आप कर रहे हैं, ये अच्छी बात है हमारे कंट्री। लड़कों का भी करो, शुक्र है अभी लड़कियां कहीं छोड़ने लगी है और लड़का नाल के घूम रहा है। मैं इधर समाप्त करना चाहता हूँ और हम आइए प्रार्थना में जाएं। और मैं चाहता आप में से जितने आज ये संदेश सुना है हल्के से मत लो, प्लीज थिंक अबाउट इट, स्टडी अबाउट इट। आप इसके वचन से देखो। अरे आप फिलहाल नरवाना वाला पास्टर ने पता नहीं आज क्या नया शिक्षा ले आया, छोड़ दो इस बात को। आप इसके ऊपर अध्ययन करो प्रार्थना के साथ। कहां से शुरू हो गया ये, इसका शुरू होने का कारण क्या है? देखो इस बहुत ज्यादा आइडल वर्शिप के साथ जुड़े हुए हैं, निम्रोद के समय से शुरू हो गया। तो यू स्टडी अबाउट इट। जब आपने बहुत कुछ त्याग दिया, छोड़ दिया, आप इसके पीछे क्यों बढ़े, क्यों अपने देह में? अगर परमेश्वर को चाहता था कि आपका कान थोड़ा बकरी के जैसे हो जाए, क्या वो लंबा नहीं कर सकता था? क्या वो आपको जब बनाता इधर जब 2 सुराख दे दिए तो इधर एक और सुराख नहीं दे सकता था?
क्या कान में वो सुराख नहीं दे सकता था? क्यों अपने शरीर को बिगाड़ रहे हो? विशेष करके बेटियों को क्यों आप सब्जेक्टिव बना रहे हो, गुलाम बना रहे हो? और प्लीज थिंक अबाउट इट, लेट्स प्रे।